या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन श्रद्धालु विधि पूर्वक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उन्हें मिठाई, फल तथा भोग अर्पित करते हैं। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, इसीलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, न कोई संगीत न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति माँ को कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशमान है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कूष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जप माला धारण किए हुए हैं। माँ सिंह की सवारी करती है। उनका यह स्वरूप शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी रोग, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इनकी पूजा से आयु, यश, बल और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से माना जाता है कि माँ की कृपा से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्ति होती है। देवी कूष्मांडा रोगों का नाश करने वाली और आयु में वृद्धि करने वाली मानी जाती है। इनके पूजन से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की आरोग्यता बनी रहती है। माँ कूष्मांडा की आराधना से जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि और सुख शांति का प्रवेश होता है। नवरात्रि उपासना में चौथे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। आइए जानते हैं माँ की पूजा की विधि के बारे में। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर और अपने पूजन स्थल को शुद्ध करें। माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। माँ का ध्यान कर उन्हें आमंत्रित करें। यह ध्यान करते समय माँ के दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। माँ को सिंहासन पर विराजित करने के बाद जल और पंचामृत से स्नान कराएं। माँ को सुंदर वस्त्र, फूल, माला और आभूषण अर्पित करें। विशेष रूप से कुम्हारा कद्दू का भोग माँ को अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ को मिष्ठान, फल, नारियल और विशेष भोग अर्पित करें। माँ कूष्मांडा को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। तो भक्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी
अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया एक लाइक कर दीजिए और अगर इसी तरह की कहानी पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सत्संग संध्या को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की कहानियाँ लाते रहते हैं। और ये कहानी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।